मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच आज शुरू हो रही अमेरिका ईरान वार्ता पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। एक और इससे शांति की उम्मीदें जगी हैं, तो दूसरी तरफ इस कूटनीतिक हलचल में भारत की विदेश नीति, पाकिस्तान की बढ़ती भूमिका और वैश्विक समीकरणों में बदलते संतुलन को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि भारत शुरू से ही शांति और बातचीत से रास्ता निकालने का पक्षधर रहा है। अब इस पर भारत में नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही। 900 किलोमीटर के बॉर्डर है, सीमा है उन दोनों देश में, और करीब 4 करोड़ शिया पाकिस्तानी हैं। तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, पाकिस्तान है स्किन इन द गेम। उनका जो इन्वॉल्वमेंट है अलग किस्म का है। अगर कल ईरान में बिल्कुल जिस किस्म के हमला ट्रंप साहब थ्रेटन कर रहा था, अगर ये हुआ तो रेफ्यूजीज कहाँ आ जाएंगे? उनके ही राज्य पाकिस्तान में आ जाएंगे। तो इसलिए पाकिस्तान का जो स्टेक है इस विषय पे हमसे अलग है। मैं इसमें कोई कंपटीशन नहीं देखता हूँ पाकिस्तान के साथ। उनके यथार्थ अलग है, हमारे यथार्थ अलग है। इस हमारी सरकार, भारत की सरकार का क्या अस्तित्व है? भारत की सरकार को कुछ विश्व में करना है कि नहीं करना है? क्या हमारा अस्तित्व है विश्व में कि नहीं है? हम छूट भइये देशों को मौका दे दें कि वो आगे बढ़ चढ़ के ये कहें कि हम लोगों के बीच में बातचीत कराएंगे और मध्यस्थता करेंगे, तो हमारे लिए ये बड़ा एक बहुत बहुत कठिन और बड़ी कष्ट की एक परिस्थिति बन जाती है। और हम तो ये चाहते थे कि ये बैठक दिल्ली में होनी चाहिए थी। इस रीजन का बहुत बड़ा देश है इंडिया, लेकिन हमारी जो कुटवाने वाली नीति थी, जिसे आप लोग कूटनीति कहते हैं, उसकी वजह से हम पीछे रह गए। शांति के लिए हम हमेशा अग्रसर होते हैं। आज वहां वार्ता हो रही है जो खुद आतंकवाद की जननी है, लेकिन फिर भी कोई भी कराए, हम सब यही चाहते हैं कि शांति हो। हमारा देश भी यही चाहता है कि शांति हो। इस्लामाबाद में जो ईरान और यूएस के दरमियान पीस टॉक्स हो रही हैं, उससे काफ़ी हम लोगों को उम्मीदें हैं कि उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलना चाहिए, क्योंकि गल्फ़ वॉर से न सिर्फ ये कि उस रीजन के लिए बल्कि पूरी दुनिया उससे मुतासिर हुई है, और एनर्जी सप्लाईज पर जो नेगेटिव असर पड़ा है, उसके नतीजे में जो इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में बढ़ा है, उससे सभी लोग वाकिफ़ हैं। तो इस टॉक्स का कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकलना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये सिर्फ गल्फ रीजन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है। जबकि एनडीए के नेता भी कह रहे हैं कि बातचीत इसलिए ज़रूरी है ताकि दुनिया में शांति हो सके। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका कथन है ईरान के पास कोई विकल्प नहीं है। दूसरी ओर ईरान इस्लामाबाद से अपनी बातों को रख रहा है। दोनों हट पर अड़े हुए हैं, ये उनका मामला है। लेकिन दुनिया पश्चिम एशिया में इस संकट से निदान चाहती है। हठधर्मिता नहीं बल्कि सहमति की गुंजाइश बने, और इसका एकमात्र रास्ता है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया है, वो है विमर्श। विमर्श ही रास्ता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बहरहाल ये सिर्फ दो देशों की बातचीत नहीं बल्कि एक ऐसे दौर की शुरुआत हो सकती है जहां कूटनीति, शक्ति संतुलन और रणनीतिक फैसले तय करेंगे कि आने वाले समय में दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी।